दोस्तों, अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव और ख़ास तौर से एक दूसरे के खिलाफ ज़बरदस्त तरीके की जो बयानबाजी हो रही है और एक दूसरे को धमकी जो दी जा रही है, इन धमकियों के बीच एक और बड़ी खबर आपको ये देने जा रहे हैं। वो बड़ी खबर यह है कि हॉर्मुज़ को लेकर के क्या वर्ल्ड ऑर्डर बिल्कुल बदल गया है। दरअसल IRGC का जो नेवी विंग है उसने एक बहुत ही बड़ा बयान दे दिया है और ये सीधे तौर पर डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ कभी भी अपनी पहली वाली हालत में वापस नहीं आएगा, खास तौर पर अमेरिका और इजराइल के लिए। जी हां, यही वो बात है जो डोनाल्ड ट्रंप को परेशान कर रही है। IRGC यानी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की जो नेवी विंग है उसने सीधे तौर पर यह ऐलान कर दिया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ कभी भी पहली वाली हालत में नहीं आएगा, खास तौर पर, जी हां, खास तौर पर अमेरिका और इजराइल के लिए। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स नेवी ने कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में ऐसी स्ट्रैटेजिक तब्दीलियां आ चुकी हैं जो अब वापस नहीं हो सकती और ये अपनी पुरानी हालत में कभी नहीं लौटेगा, खासतौर पर यूनाइटेड स्टेट्स और इजरायली रिजीम के लिए, जबकि ईरानी फोर्सेस पर्शियन गल्फ में एक नए सिक्योरिटी निज़ाम के लिए अपनी ऑपरेशनल तैयारियों को आखिरी मरहलों तक पहुंचा चुकी है, आखिरी फेजेस तक पहुंचा चुकी है। ये बहुत बड़ी बात है। दरअसल जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप की जो बौखलाहट है या जो उनकी जो धमकी है, उसमें जिस तरह के वो लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरह के अल्फाज का वो इस्तेमाल कर रहे हैं, वो किसी भी सभ्य समाज में उसे शायद ही सराहा जाएगा। इसके बीच IRGC ने ये ऐसी बड़ी स्ट्रैटेजिक वार्निंग दे दी है, ये बहुत बड़ी चैलेंज और बहुत बड़ी चुनौती है डोनाल्ड ट्रंप के लिए। अपने अकाउंट में, ऑफिशियल अकाउंट में, एक्स अकाउंट में जो IRGC की जो नेवी विंग है उसने जारी बयान में IRGC नेवी कमांड ने कहा है कि इस अहम इंटरनेशनल समुद्री रास्ते पर गैर मुल्की गलबे का दौर अब ख़त्म हो चुका है। कमांड ने जोर दिया है कि हाल ही के इलाकाई डेवलपमेंट्स ने एक नई हकीकत पैदा कर दी है जहां बाहर की ताकतें, ख़ास तौर पर अमेरिका, अब ईरान के करीबी समुद्री माहौल में अपनी शर्तें थोप नहीं सकता और न ही बेलगाम असर रख सकता है। यानी अगर अमेरिका को एक ताकत मान ले तो वो अपनी शर्तें थोप नहीं सकती। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ कभी भी अपनी पहली वाली हालत में वापस नहीं आएगा, खास तौर पर अमेरिका और सेहोनी रिजीम के लिए, जिसे कहते हैं ज़ायोनिस्ट रिजीम के लिए। IRGC नेवी ने कहा है और ईरान के इस अज़्म को दोहराया है कि वो अपनी खुद मुख्तारी और पर्शियन गल्फ की सिक्योरिटी को हर किस्म की मुदाखलत यानी इंटरवेंशन से बचाएगा। ये बात भी बयान में सामने आई है कि IRGC नेवी ने उस कॉम्प्रिहेंसिव प्लान के लिए ऑपरेशनल तैयारियों के आखिरी मरहले हासिल कर लिए हैं जो पहले सीनियर ईरानी अफसरों ने किया था, इस बारे में अनाउंसमेंट कर दिया था, ऐलान कर दिया था। इसका मकसद पर्शियन गल्फ यानी गल्फ फारस में एक नया मकामी सिक्योरिटी निज़ाम कायम करना है, जिसका बुनियादी उसूल ये है कि इलाके की स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी खुद साहिली रियासतों के ज़रिए यकीनी बनाई जाए, बिना बाहरी ताकतों के उकसावे वाली और गैर कानूनी मौजूदगी की। इन तैयारियों में ज़्यादा नेवल तैनाती, एडवांस मॉनिटरिंग सिस्टम्स और कोऑर्डिनेटेड रैपिड रिस्पांस कैपेबिलिटीज़ शामिल हैं, जिनका मकसद ईरान के इलाकाई पानियों की हिफाजत और स्ट्रेट के ज़रिए एनर्जी की लगातार रवानी को यकीनी बनाना है। एक जिम्मेदारी जो ईरान ने बार बार गैर मुल्की उकसावे के बावजूद निभाई है। ईरानी फौजी अफसरों ने बार बार तंबीह की है कि अगर अमेरिका या उसके हामी इस नए निज़ाम को चैलेंज करने या अपनी फौजी बर्तरी दोबारा थोपने की कोशिश करते हैं तो ईरान की दिफाई कुव्वतें यानी डिफेंस सिस्टम फौरन फैसला कुन यानी डिसाइसिव और सख्त जवाब देंगी। IRGC नेवी कमांड का यह बयान उस वक्त सामने आया है जब US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धमकी दी है कि अगर उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद रखना जारी रखा तो वो ईरान पर जहन्नुम नाजिल कर देंगे और मुल्क के पावर प्लांट्स और ब्रिजेस को तबाह कर देंगे। उस बीच ये धमकी का आना एक बहुत बड़ी चुनौती, बहुत बड़ा चैलेंज और बहुत बड़ा वर्ल्ड ऑर्डर का जो बदलाव है उसका संकेत दे रहा है।